गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे की अगली केस में आप देखेंगे कि बादशाह सब कुछ छोड़ छाड़कर उस लड़की की तलाश में उस इलाके तक पहुंच जाता है जहां पर इसे उतारा था। वहां पर पूछता है कि यहाँ पर कोई कोठे वाली है, कोई नाचने वाली, क्योंकि सुंदरी के हुलिये से वो इससे नाचने वाली ही लगी थी। इसीलिए वो इसके हुलिये को देखते हुए इसे ढूंढ रहा था और शायद सारी जिंदगी ढूंढता रहता अगर सुंदरी खुद इसके सामने ना आ जाती। वो उछलते नाचते कूदते पूरे गांव में घूमती फिर रही है, अपनी दोस्त के घर जा रही थी जो कि 2 घर छोड़कर रहती है, क्योंकि रात में इसके अब्बा ने इसकी दोस्त से यही कहा था कि तुम घर जाओ। दोस्त का भाई भी तो वहीं मौजूद था ना। और अब सुंदरी को घर पहुंचते पहुंचते पूरा गांव गुजरकर बाहर वाली सड़क से होकर इसके घर पहुंचना था। बड़ा ही ब्लंडर मारा है यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि बादशाह के सामने सुंदरी को लाना था, इसीलिए ये करना पड़ा। बादशाह को देखकर सुंदरी खौफ से मुंह छुपाए भागती है, लेकिन बादशाह इसे देख लेता है और फौरन इसे पुकारकर इसके पीछे अपने आदमी लगा देता है। जिसके बाद वो इसे उठाकर बादशाह की गाड़ी में लाकर डालते हैं और बादशाह इसे किसी वीरान जगह पर खेतों के पास ले जाकर दरख्त से बंधवा देता है और खुद इसके सामने कुर्सी रखकर बैठ जाता है। आज सुंदरी के हुलिये से वो इसे नाचने वाली नहीं लग रही, कोई शरीफजादी लग रही है। वो बड़े गौर से सुंदरी को देखता है कि अभी वो इसके सामने हाथ जोड़ेगी, माफिया मांगेगी और अपनी कीमत बताएगी। वो करीब भी आता है, हर एंगल से हर जाविये से सुंदरी को घूर रहा है और ऐसे में सुंदरी चीख पड़ती है। बुज़दिल घटिया आदमी। सुंदरी को देखकर बादशाह अपना दिल हार जाता है और आखिरकार इसकी रस्सियां खोलता जाता है और साथ साथ इसके गिर्द घूमता जाता है। हर नजर इस पर है और दिल इसके कदमों में। रस्सी खुलते ही सुंदरी वहां से भागती है और बादशाह अपनी गाड़ी लेकर इसके साथ साथ चलता है। बैठ जाओ तो मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। लेकिन सुंदरी इसकी गाड़ी में बैठना गवारा नहीं करती। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकली है। शायद उस औरत की दुआएं लग गईं। बादशाह की शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो। ऐसे में पीछे से कोई गांव का आदमी रेडी लेकर आ रहा था और सुंदरी इससे मदद मांगती है। इसकी रेडी में बैठकर वो इस गांव की तरफ जाती है, रोते हुए घर पहुंचती है और फौरन दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। इसे खौफ है कहीं वो फिर से ना आ जाए। अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बादशाह तो सुंदरी के हुस्न का शिकार हो चुका है। घर पहुंचता है तो अपने हवासों में नहीं। गुलाम परेशान, बादशाह सरकार कहाँ चले गए थे आप? आपको याद नहीं हॉस्पिटल जाना था हमने डोनेशन के लिए? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, कितने फोन किए। ऐसे में बादशाह गुलाम की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि इसे अपनी सुनाता है कि उस लड़की को पकड़ लिया था मैंने जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। गुलाम परेशान हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है आपने डरा धमका कर छोड़ दिया होगा इसे। ऐसे में बादशाह कहता है पता नहीं मैंने उसे डराया है या उसने मुझे डराया है, इसका कुछ पता नहीं। गुलाम मुड़कर वार करे या माफ कर दे, गुलाम को समझ नहीं आ रही। बादशाह, क्या हो गया है आपको? इश्क हो गया उस लड़की से? और बादशाह की आंखों में इश्क की चिंगारियां देखकर गुलाम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मालिक, तो फिर इसे ही इल्जाम देंगे कि तुमने बादशाह को रोका क्यों नहीं?